हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम एक्सरसाइज 6 यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को आगे बढ़ा रहे हैं। 6.1 एक्सरसाइज के अंतर्गत हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे और 11 क्वेश्चन हमारे पास है। इनमें से x का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है कोस x इक्वल टू कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। हमारे पास जो मान है हम उन मानों को इसमें पुट करेंगे। टेबल देखें, कोस 60 का जो मान है वो हमारे पास है 1/2। कोस 30 का मान है वो होता है √3/2 प्लस साइन 60 का जो मान है वो होता है √3/2 और गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ वैल्यूज़ हो गई 3/4 और ये भी गुणा होकर के हो गई 3/4। दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2 गुणा √3/4। फिर से काट देंगे 2 से तो √3/2। किसका मान है ये? कोस x का। अब कोस के टेबल में फिर से देखते हैं, √3/2 किसके लिए आ रहा था? कोस 30 के लिए आ रहा था। तो ये कोस 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास x का मान आ गया। सेकेंड पार्ट को देखिए, साइन 2x इक्वल टू साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। बुक में यहाँ पर एरर है, इसमें आप ठीक कर लेना। एरर खूब सारी हैं यहाँ एक्सरसाइज में, तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। हम जो लिख रहे हैं उन क्वेश्चंस के हिसाब से बुक में एरर ठीक कर लें। साइन 60 का मान हम टेबल में देखें तो कितना होता है √3/2। कोस 30 का मान है वो देखें तो वो भी होता है √3/2। कोस 60 का मान 1/2 होता है और साइन 30 का भी कितना होता है 1/2। आप टेबल में देखिए वैल्यूज इतनी ही मिलेगी। गुणा करेंगे √3 गुणा √3 3, 2 गुणा 2 4, माइनस 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4। सरल करेंगे हम इसे तो एलसीएम 4 आएगा और 3 माइनस 1 तो साइन 2x का जो मान है वो हमें मिला 2/4, या काट दें इसे तो 1/2। अब साइन की टेबल में देखिए आप, 1/2 कितने डिग्री कोण के लिए है? साइन 30 डिग्री के लिए है। तो हम यहाँ से x निकाल लेंगे। साइन साइन समान है दोनों मान, तो इसके कोण भी समान होंगे, तो हम कोणों को समान रख देंगे। 2x बराबर 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 का भाग दे देंगे 30 में, यानी 15 डिग्री। तो ये x का मान हो जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसका। फोर्थ का थर्ड पार्ट है हमारे पास √3 tan 2x इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 cos 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90। वैल्यूज़ रखेंगे हम यहाँ पर भी, तो देखो क्या क्या मिलेगा। √3 tan 2x इक्वल टू साइन 30 का मान है वो 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। आप सभी को टेबल से देख सकते हो और टेबल याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये 1/2 प्लस गुणा करेंगे तो ये भी 1/2 और प्लस में ये हो जाएगा 2। आधा आधा 1 1 और 2 3 हो जाएगा टोटल। इधर कितना है? √3 tan 2x, हम √3 का भाग दे देंगे इसमें, तो tan 2x इक्वल टू 3/√3, तो यह आएगा √3। और tan की जब टेबल देखें हम तो tan की टेबल में √3 किसकी वैल्यूज है? tan 60 की, तो 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 30। प्रश्न नंबर 12 है हमारे पास, कहता है सिद्ध कीजिए cos 30 प्लस साइन 60/1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इक्वल टू √3/2। वैल्यूज हम इसमें पुट करें। LHS वाले भाग को हल करना चाहेंगे सिद्ध करने के लिए, तो LHS कितना है? cos 30 प्लस में साइन 60/1 प्लस cos 60 प्लस में साइन 30। मान रखेंगे cos 30 का कितना होता है? √3/2। cos 60 का भी कितना होता है? √3/2। 1 प्लस cos 60
1/2। साइन 30 ये भी कितना होता है 1/2। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। वैसे सेम ही है, आप जोड़ के वैसे भी लिख सकते हो इनको। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और ये टोटल √3/2 कट जाएंगे। और नीचे एक आधा 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 1 और 1 2। ठीक, तो फाइनली हमें क्या मिला, √3/2 मिल गया। ये क्या है आपके पास RHS है। यही सत्यापित करना था, तो हैंस प्रूव्ड। देखते हैं हम प्रश्न नंबर 13 में क्या कहता है। 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर -1/4 होता है। वैल्यूज रखेंगे हम यहाँ पे LHS में। तो LHS में है 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस में सेक स्क्वायर 60 माइनस में साइन स्क्वायर 30। रखिए मान क्या क्या है। 4 कोट 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, कोस 60 2 होता है तो 2 का स्क्वायर, साइन 30 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 और ये हो गया माइनस में 4 और ये हो गया माइनस का 1/4। ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास कितना आया मान बच गया माइनस में 1/4। ये किसके बराबर है RHS के। तो यही सत्यापित करना था हमको, तो लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 कहता है साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस में 3 कोस 60 tan 45 बराबर होता है 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस का कोसेक स्क्वायर 90। पहले हम सोल्व करते हैं LHS को। LHS में मान है साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस में 3 कोस 60 और tan 45। मान रखते हैं इसमें। साइन 30 का होता है 1/2 मान। टेबल देखते जाना। साइन 60 का मान होता है √3/2 तो इसका स्क्वायर, और याद ही कर लो मानों को तो बहुत अच्छा है। कोस 60 होता है 1/2 और tan 45 होता है 1। तो ये हो गया 1/2 गुणा स्क्वायर करेंगे तो 3 और बटे में 4 और ये हो गया 3/2। और यहाँ पर लघुत्तम लेंगे हम तो 4 दूनी 8 आपके पास LCM होगा। तो ये 3 एज इट इज, यहाँ 2 ही है तो 4 से गुणा हो जाएगा ये 12। तो कितना हो गया ये 15/8 हो गया। अब हम बात करते हैं RHS की। RHS क्या है 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस में कोसेक स्क्वायर 90। तो कितना हो जाएगा 2 सेक 45 का मान होता है √2 तो इसका स्क्वायर, तो 2 गुणा 2 तो कितना आया 4। और ये और भी है 1, कोसेक 90 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ 4 गुणा 4 वो 2 गुणा 2 माइनस का 1, तो ये 4 माइनस 1 तो कितना मिला 3। ये तो दोनों इक्वल हैं ही नहीं। तो चलिए कहीं ना कहीं मिस्टेक है, हम चेक कर लेते हैं सवाल में कहाँ गड़बड़ है। हिंदी मीडियम की बुक में हमारे पास यहाँ पर एरर है, यहाँ 4 और आएगा। ठीक है, तो 4 लगा लेना वहाँ पे। तो जब 4 वहाँ पर आएगा तो हम आगे जब इसे सोल्व करेंगे LHS वाले भाग को तो 4 यहाँ भी होगा और 4 यहाँ भी गुणा में आएगा। और जब 4 गुणा में होगा तो 4 से 4 कट जाएंगे, 3/2 ही बचेंगे। तो ये स्टेप्स है, उसमें आपके पास LCM 2 आएगा, 3 और 3 जुड़ जाएंगे और जुड़ करके 6 हो जाएंगे। तो फाइनल जो हमारे पास वैल्यूज होगी 6/2 यानी 3। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास वहाँ मिलेगा। तो LHS और RHS दोनों ही हमें कितने मिले 3 मिले। तो हम कह सकते हैं RHS और LHS दोनों कैसे हैं समान हैं। तो LHS बराबर RHS।
हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एरर हैं बुक्स में, उन पे ध्यान रखना है आपको, बार बार कह रहे हैं, बहुत सारी एरर हमें मिल रही हैं, तो आप एरर पे ध्यान दें और ठीक कर लें। क्वेश्चन देखते हैं हम 15वां, क्या कहता है 15वां। 15 में कहता है कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30, साइन क्यूब 90, कोसेक 60 बराबर 4/3। तो यहाँ हमारे पास इस 15 में वैल्यूज पुट करेंगे हम LHS वाले भाग में। LHS को हल करते हैं। कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 90 और कोस 60। तो रख दो सभी मान। कोसेक 45 होता है √2, तो √2 का स्क्वायर गुणा सेक 30 होता है हमारे पास 2/√3 इसका स्क्वायर गुणा में साइन क्यूब, साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 का क्यूब और गुणा में कोस 60 ये होता है 1/2। सबको सरल करते हैं। 2√2 का स्क्वायर 2, यहाँ पे 4 और √3 का 3 गुणा 1 ही होता है और गुणा में 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। कितना आ गया मान 4/3 और ये क्या है RHS है हमारे पास और यही हमको सिद्ध करना था, इसलिए हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं 16वां है हमारे पास साइन 60 प्लस साइन 30 बटे साइन 60 माइनस साइन 30। इस LHS वाले भाग को हम हल करें तो LHS में साइन 60 प्लस साइन 30 बटे में साइन 60 माइनस में साइन 30। मान रखेंगे साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 30 का होता है 1/2। सेम ऐसे ही नीचे √3/2 माइनस में 1/2। देखो दोनों में LCM 2 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये मान √3 प्लस 1/2। LCM 2 है तो 2 और नीचे भी LCM 2 है तो √3 माइनस 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। ये तो LHS आ गया। अब हम करते हैं RHS को सोल्व। RHS पे ध्यान दें आप, तो RHS हमें मिला है 10 में। कितना है tan 60 प्लस tan 45 और ऐसे ही tan 60 माइनस में tan 45। ठीक है, ये माइनस के लिए है। वैल्यूज पुट करेंगे। tan 60 होता है √3 और tan 45 होता है 1 और ऐसा ही नीचे, तो ये समीकरण 2, 1 और 2 दोनों सेम हैं, तो 1 व 2 से क्या मिल जाएगा LHS बराबर 17 प्रश्न को देखें हम, तो कहता है 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस में 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। हिंदी मीडियम वाली जो बुक है उसमें यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, आप उसे थोड़ा ठीक कर लेना। ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं लग रहा है, स्क्वायर लगा लेना। तो चलिए हम LHS को सॉल्व करें। तो LHS इक्वल टू 2 कोस 45, कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो हम करेंगे इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में tan 60 होता है √3, इसका भी क्या करना है हमको स्क्वायर करना है। माइनस में 6 साइन 45 कितना होता है 1/√2, स्क्वायर हो रहा है हम भी करेंगे, और tan 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर हो रहा है हम भी कर देंगे। तो ये 2 1/2 प्लस 3 माइनस 6 1/2 माइनस में 1/3। ठीक है, स्क्वायर करने से रूट हट जाएंगे। तो ये 2 और यहाँ हम LCM लेंगे तो कितना आएगा 2, तो 1 प्लस 6 बन जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस में 6 और यहाँ LCM लेंगे हम तो कितना आएगा 6, तो 3 इधर आ जाएगा और 1 इधर हो जाएगा। 6 से 6 और 2 से 2 कट जाएंगे, तो ये कितने हो गए 7।
और यह 3 में से 1 घटाएंगे हम तो ये 2, चलिए 2 इधर भी गुणा होगा तो ये 2 होंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 7 में से 1 घटाया तो ये 6, और 6 ही हमारे पास क्या है RHS है, तो ये RHS, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 18 को देखें तो कहता है sec स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 इंटू 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45, इसका मान 10 है। हम LHS वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो LHS में हमारे पास है sec स्क्वायर 30। अब देखिए sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का होता है 2/√3, इसका स्क्वायर हो रहा है हम भी कर देंगे, प्लस कोसेक 45, कोसेक 45 टेबल में मान देखें तो कितना मिलता है √2, तो हम भी इसका स्क्वायर कर देंगे। ये पहला कोष्टक पूरा हो गया। फिर दूसरा कोष्टक 2 कोस 60 का मान 1/2, साइन 90 1 होता है और टेन 45 भी 1 होता है और बराबर में 10। चलिए LHS को सोल्व कर रहे हैं तो बराबर कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे 4/3 प्लस में √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये LCM लिया जाए यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, ऊपर 4 है और 3 दूनी 6 आ जाएंगे, यहाँ जुड़ कर के हो गए 3, तो 6 4 10 और बटे में 3 है तो 10/3 गुणा 3, 10/3 और ये गुणा 3, 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास मान 10 आ जाएगा और यही क्या है RHS है। तो हो गया हैंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 19। 19वें में कहता है 1 - साइन 45 प्लस साइन 30 इंटू 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 बराबर 7/4 होता है। हम यहाँ पर भी LHS को सोल्व करेंगे। एक माइनस में साइन 45 प्लस में साइन 30 और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस में कोस 45 और प्लस में कोस 60, ये हमारे पास LHS है। मान रखेंगे 1 माइनस साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2। यहाँ पर भी 1 प्लस कोस 45 का मान 1/√2 और कोस 60 का मान 1/2। 1 और आधा कितना होता है 1.5 को कितना लिखते हैं हम 3/2 और माइनस में 1/√2। ऐसे यहाँ पे 1 और आधा कितना हो जाएगा 3/2 और ये प्लस में 1/√2। अब यदि हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र लगाया जा सकता है। a की जगह 3/2, b की जगह 1/√2। तो क्या होता है a माइनस बी प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर। तो कितने हो जाएंगे ये 9/4 और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, हम यहाँ पे दोनों में LCM ले लेंगे। LCM लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 9 और 2 इधर गुणा हो जाएगा तो माइनस के 2, ये आया 7/4 और यही क्या है RHS है। तो हो गया इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 20 है, कहता है कोस स्क्वायर 0 माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 60 होता है। हम पहले LHS को सोल्व करते हैं। कोस 0 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर माइनस 3, कोस 30 का मान होता है √3, कोट 30 √3 स्क्वायर हो रहा है हम भी कर देंगे, प्लस में 3 कोसेक 90 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर सोल्व करेंगे। 1 माइनस 3 गुणा 3 प्लस 3, 1 माइनस 9 प्लस 3 तो कितने हो गए -9 प्लस 4 तो मान मिला माइनस में 5। अब देखते हैं हम RHS वाले भाग को। तो RHS में क्या क्या है 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस में टेन स्क्वायर 60
मान रखेंगे हम इनमें, तो 2 sec 45 होता है √2, तो √2 का स्क्वायर, और -10 60 होता है √3, तो √3 का स्क्वायर। तो 2 और ये हो गया आपके पास 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 2 और माइनस में 1, तो फाइनली मिला -2। वो -5 है, ये -2 है। हमारे पास एक मिस्टेक हो गई है, 2 था तो ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये 6 बनेगा। तो ये 6 माइनस का 6 और प्लस में 4 माइनस का 2, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई हैं, LHS और RHS। तो हैंस प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 21 है, यदि x = 30 डिग्री तो सिद्ध कीजिए sin 3x = 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x। पहला पार्ट है ये। तो हम सबसे पहले LHS को सोल्व करते हैं। LHS कितना है? sin 3x। हम x की जगह पर 30 रख देंगे, तो 3 गुणा 30 डिग्री कितना हो जाएगा? sin 90 डिग्री। और sin 90 कितना होता है? 1। हम इसको समीकरण 1 डालते हैं। वह RHS की बात करें तो RHS है 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x। तो 3 sin x की जगह पर 30 डिग्री माइनस का 4 sin क्यूब 30 डिग्री। तो 3 sin 30 का मान 1/2 माइनस में 4 गुणा sin क्यूब 30, sin 30 का मान 1/2 और 1/2 का क्यूब, ये हो गया 3/2 माइनस में 4 गुणा 1/8। 2 का क्यूब होता है 8, काट देंगे 2 आ जाएंगे। तो कितना हो गया आगे? 3/2 माइनस में 1/2, लघुत्तम आएगा 2, तो ये 3 माइनस 1, 2/2 बराबर 1। तो देखो समीकरण 1 में भी 1 आया था, यानी LHS का मान भी 1 आया था, RHS को हल किया तो वो भी 1 आया, इसलिए LHS बराबर RHS सत्यापित हुआ, सिद्ध करना था, यानी हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट और देखिए। सेकंड पार्ट में कहता है tan 2x = 2 tan x / 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पर भी हम पहले LHS को सोल्व कर देते हैं। कितना है मान? tan 2x, तो ये हो जाएगा tan 2x की जगह पर 30 रख देंगे, दे रखा है 30, तो ये हो गया tan 60, और tan 60 का मान होता है √3, ठीक। हम इसको नंबर डाल देते हैं 1। वह RHS की बात करें तो RHS है 2 tan x की जगह पर रख देंगे 30, और नीचे भी 1 माइनस में tan स्क्वायर 30। देखें इसको, तो आगे 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, ऐसे ही नीचे 1 माइनस में 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2/√3, और नीचे 1 माइनस 1/3। लघुत्तम लेंगे यहाँ तो 3 आएगा, ऊपर तो है 2/√3 और नीचे लघुत्तम 3 आ गया, तो ये हो गया 3 माइनस 1, या 2/√3 और नीचे 2/3। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2/√3 गुणा में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 में √3 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? √3, ठीक है। आप इसको चाहो तो नंबर 2 डाल सकते हो। तो 1 और 2 से देखो क्या मिला? LHS और RHS कैसे हैं? समान हैं, और यही हमको सिद्ध करना था कि दोनों भाग बराबर हैं, तो हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका तीसरा भाग। थर्ड पार्ट है हमारे पास sin x √1 माइनस cos 2x / 2। सबसे पहले हम LHS को ही हल करते हैं। LHS है हमारे पास sin x, x की जगह मान दिया है 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2, हमने इसको नंबर डाल दिया 1। वह RHS की हम बात करें तो RHS में है √1 माइनस cos 2x, 2 और x की जगह 30 रखूँगा तो 2 गुणा 30 कितने होते हैं? 60,
और बटे में 2। कोस 60 का मान बताइए, कोस 60 कितना होता है? टेबल में देखिए कितना हुआ, 1/2 और नीचे 2। ठीक है, तो ये सरल किया जाए आगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 में से आधा घटाओ, आधा बच जाएगा और नीचे भी कितना है, आधा। तो ये दोनों ऐसे लिखे जा सकते हैं 1/2 गुणा 2। ठीक, 1/2 तो ऊपर वाला, नीचे 2 पहले से भाग लगा हुआ है तो 2 के साथ 2 गुणा हो जाएगा। तो कितना बन गया ये, 1/4। और 1/4 का वर्गमूल क्या होता है बताइए, 1/2। ठीक है, तो ये नंबर 2। 1 और 2 से हम कह सकते हैं LHS बराबर है किसके, RHS के। ये सत्यापित करना था, यानी हेंस प्रूव्ड। चलिए फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में कहता है cos 3x और इक्वल टू में 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। सबसे पहले हम LHS को ही हल करते हैं। LHS में है cos 3x की जगह पर 30 रख दिया हमने, तो ये हो गया cos 90 और cos 90 का मान होता है 1। ठीक, वह RHS की हम बात करें तो RHS में है 4 cos क्यूब x की जगह 30 माइनस में 3 cos x की जगह पर 30। सरल करेंगे, 4 cos क्यूब का मान, cos 30 का मान होता है √3/2, इसका क्यूब माइनस में 3 और cos 30 की जगह पर √3/2। ठीक है, सरल करना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, 4 गुणा √3 का क्यूब करेंगे तो √3 गुणा √3 3 बार आएगा √3, तो 2 बार का गुणा तो हो जाएगा 3 और तीसरी बार का रह जाएगा √3 बटे में 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 माइनस में 3 √3 बटे में 2। काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा 4 से, 2 आ जाएंगे नीचे, तो 3 √3 और बटे में cos 90 की वैल्यूज हमने 1 रख दी है यहाँ पे, ये तो 0 कर लेना। ठीक है, टेबल में देखेंगे तो 0 मिलेगा। 3 √3 बटे में 2 और माइनस में 3 √3 बटे में 2 कितना आया, 0। तो LHS भी 0 आया, RHS भी 0 आया, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो ये सत्यापित हो गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 को देखें तो कहता है यदि a = 60 व b = 30 हो तो सिद्ध कीजिए cot a - b = cot a cot b + 1 अपन cot b - cot a। सबसे पहले तो हम करते हैं इसके LHS वाले भाग को हल। LHS में हमारे पास cot a - b वैल्यूज पुट करेंगे तो cot a की जगह पर 60 और b की जगह पर 30, तो कितना आ गया, cot 30 आ गया। और cot 30 का मान हम जानते हैं कितना होता है, √3 होता है। अब हम आते हैं RHS पर। RHS है हमारे पास cot a की जगह पर 60, cot b की जगह पर 30 प्लस में 1 अपॉन cot b यानी 30 माइनस में cot a का मतलब 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और सरल कर देंगे। cos 60 का मान होता है 1/√3 और cos 30 का होता है √3 प्लस में 1। ऐसे ही नीचे cos 30 होता है √3 और cos 60 होता है हमारे पास 1/√3। यहाँ तो ये कट जाएगा, तो ये हो गया अंश में तो कितना, 1 + 1। हर में आपके पास LCM आएगा √3, √3 मल्टीप्लाई होगा √3 से तो 3 और माइनस का 1, तो ये RHS जो हमारे पास आ रहा था वो बनेगा अंश में तो 2 और हर में 2/√3। ये √3 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 2/2 और गुणा में √3, ये कट जाएंगे और हमें मान मिलेगा √3। ये नंबर 2। तो 1 और 2, एक LHS का एक RHS का, तो समीकरण 1 व 2 से हमको पता लगा दोनों का मान समान है,
यानी LHS बराबर RHS। तो ये सत्यापित हो गया और इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 पूरी होती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और हाँ, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सामने दिखने वाली बेल आइकन यानी घंटी को प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।